हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग न्यू। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सर्चिंग के बारे में देखा था, लीनियर सर्च क्या होता है, उसका कैसे एल्गोरिथम लिखते हैं, कैसे उसका कोड लिखा जाता है, हम लोग ड्राई रन करके देखे थे। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च के बारे में जानेंगे, बेसिकली इसका एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है, इसका कोड क्या होता है, और ड्राई रन करके भी देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च पढ़ने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब हमारे पास लीनियर सर्च था ही तो हमें बाइनरी सर्च का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, लीनियर सर्च में हो क्या रहा था कि आपको कोई भी लिस्ट में एलिमेंट फाइंड करने के लिए आपको पूरा कंपैरिजन करना पड़ रहा था। जितना लिस्ट में एलिमेंट है उसमें सारे से कंपैरिजन करना पड़ रहा था। आपको लास्ट तक हमेशा मूव करना, मान के चलिए कोई एलिमेंट को आप ढूंढ रहे हैं, वो लिस्ट में नहीं प्रेजेंट है तो आपको पूरा लिस्ट इटरेट करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये पूरा एफिशिएंट नहीं है। आपको हर टाइम कोई भी एलिमेंट को ढूंढने के लिए आपको पूरा लिस्ट इटरेट करना, दिस इज़ नॉट एफिशिएंट प्रोसेस, राइट। इसी वजह से हमें एक न्यू एल्गोरिथम का ज़रूरत पड़ा जो बेसिकली थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड हो और जल्दी कोई भी लिस्ट या कोई भी सर्च स्पेस से हमें जल्दी एलिमेंट को ढूंढ के बता सके कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बट बाइनरी सर्च आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपका लिस्ट जो है वो सॉर्टेड हो, आइदर असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपका लिस्ट सॉर्टेड नहीं है तो उस केस में बाइनरी सर्च यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता और वो यूज होगा ही नहीं। आप उसमें जो इसका एल्गोरिथम है वो सही से वर्क नहीं करेगा। उस केस में अगर आपका लिस्ट सॉर्टेड नहीं तो उस केस में आप सिंपल लीनियर सर्च यूज कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट को ढूंढने के लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, डिक्शनरी जो होता है, डिक्शनरी में जो एलिमेंट है, जो भी वर्ड्स है, वो सॉर्टेड फॉर्मेट में रहता है ना। तो मान के चलिए आपको उस डिक्शनरी में सॉर्ट के बारे में ढूंढना था। बेसिकली सॉर्ट का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको ढूंढना था तो डिक्शनरी में क्या होता है कि आप जब भी ओपन करेंगे तो वहाँ आप चेक करते हैं कि जो उसमें वर्ड्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बेस पे आप लोग डिसाइड करते हैं कि आपको लेफ्ट हाफ में चेक करना चाहिए या राइट हाफ में चेक करना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके आप लोग अपना सर्च स्पेस क्या कर रहे हैं, आधा करते जा रहे हैं। इधर लेफ्ट हाफ में चेक करेंगे या तो राइट हाफ में चेक करेंगे। बट मान के चलिए अगर डिक्शनरी में जो वर्ड्स है वो सॉर्टेड नहीं रहता और आपको सॉर्ट के बारे में ढूंढना रहता है कि बेसिकली सॉर्ट का क्या मतलब होता है, आपको क्या करना होता है, फर्स्ट पेज से आप अपना स्टार्ट करते देखना एक एक करके कि भाई कहाँ है। और डिक्शनरी में तो मिलियंस ऑफ वर्ड्स रहते हैं, आपको कंपैरिजन करना होगा तो पूरा शुरू से लेके लास्ट तक आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको तभी आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। और क्योंकि मेरा डिक्शनरी सॉर्टेड रहता है तो आपके लिए कितना आसान हो गया, कोई भी वर्ड को ढूंढना। आप सीधा चेक करते हैं हमको किधर जाना है, लेफ्ट साइड में मिलेगा या राइट साइड में मिलेगा, आपको ओपन करके पता चल जाता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेसिकली कि बाइनरी सर्च में होता क्या है। सॉर्टेड लिस्ट में आप कोई एलिमेंट को सर्च कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि आपके मिड में क्या है। आपके मिड में जो वैल्यू आएगा उससे आप लोग कंपेरिजन करेंगे कि मेरा एलिमेंट किधर एग्जिस्ट करेगा, उससे कंपेयर करेंगे। और वो बराबर मिल गया, अगर कहीं मिडिल वाले एलिमेंट के बराबर आ गया तो सीधा रिटर्न कर दें कि हाँ मिल गया। अगर कहीं ये एलिमेंट बड़ा मिल गया, मिडिल वाला एलिमेंट बड़ा है, तो इट मीन्स मेरा जो सर्च वैल्यू है वो हमको किधर मिलेगा, लेफ्ट हाफ में मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसके आगे जाएंगे तो इससे सारा एलिमेंट बड़ा ही होगा, है ना। जैसे मान के चलिए हम एक लगाते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये एक मेरा एक लिस्ट है, मान के चलो यहाँ आपको टू ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिड में जाएंगे। मिड कहाँ आएगा इसका, इस पोजीशन पे आएगा। इस पोजीशन पे आया तो हम लोग चेक करेंगे कि मेरा जो मिड का जो वैल्यू है 4 मेरा 2 से छोटा है या बड़ा, बड़ा है। और अगर कि हम लोग इधर साइड ढूंढने निकल जाते हैं तो हमको मिलता 2 क्या, नहीं, क्योंकि 4 से सारा एलिमेंट बड़ा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके सारा जितना भी एलिमेंट है सारा को हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। डिस्कार्ड मतलब हम लोग बाद में उससे कंपेयर नहीं करेंगे। अब हम लोग को किधर इटरेट करना पड़ेगा, लेफ्ट हाफ में। क्यों? क्योंकि मेरा जो 2 है वो लेफ्ट हाफ में ही एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि जो 4 से सारा एलिमेंट इधर छोटा रहेगा तो हम लोग इधर ही ढूंढने का कोशिश करेंगे। फिर हम अब हाफ करेंगे, फिर मेरा हाफ होके इधर आएगा। मेरा जो मिड वाला एलिमेंट है वो बराबर है कि मेरा मिड वाला एलिमेंट बराबर हो गया, तो यहाँ से हम सीधा रिटर्न कर देंगे कि मेरा एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ पता चल रहा हो कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 चीज़ें हो रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि या तो मेरा मिड एलिमेंट जो है वो सर्च वैल्यू के बराबर हो। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, मिड वैल्यू जो है वो सर्च से बड़ा हो। और तीसरा क्या है, मिड वैल्यू
सर्च से छोटा है। यही 3 सिनेरियो आपको मिल रहा है ना। अगर कोई भी एलिमेंट को सॉर्टेड लिस्ट में ढूंढना है तो उसमें आपको यही 3 सिनेरियो ट्रेस होगा, या तो मिड के बराबर, या तो मिड से छोटा, या तो मिड से बड़ा। और यही 3 सिनेरियोज के बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग और लिस्ट में ढूंढने का ज़रूरत है, या हम लोग को किधर ढूंढना है, लेफ्ट हाफ में ढूंढना है या राइट हाफ में ढूंढना है। और यही 3 पॉसिबिलिटीज़ का यूज़ करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को जो एलिमेंट था उसको और ढूंढने का ज़रूरत है या नहीं, और अगर ज़रूरत है तो हम लोग को किस हाफ में ढूंढना है, लेफ्ट हाफ में या राइट हाफ में। ठीक है, तो यही बाइनरी सर्च का बेसिक्स होता है। तो चलिए अब हम लोग इसके एल्गोरिथम के बारे में देख लेते हैं कि इसका एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या आता है, 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक फर्स्ट और एक लास्ट। फर्स्ट में क्या रखना है आपको, 0, और लास्ट में क्या रखना है, लेंथ ऑफ लिस्ट -1। -1 क्यों, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, हमें लास्ट एलिमेंट का पोजीशन को हम लोग यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली देखिएगा, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो हम लोग अगर कहीं मेरा मिड में एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली फिर से हम लोग सर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं। वो डिसाइड कर रहे हैं कि लेफ्ट हाफ में होगा या राइट हाफ में होगा, बट हम लोग फिर से कर रहे हैं। कोई भी काम को हम लोग इटरेट कर रहे हैं ना, बार बार कर रहे हैं, तो उस केस में हमें लूप लगाने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लूपिंग के लिए हम लोग वाइल लूप यूज़ कर लेंगे, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक फर्स्ट जो है लास्ट से छोटा या बराबर रहेगा। ठीक है, तब तक मेरा ये लूप चलते रहेगा, और जब फर्स्ट लास्ट को क्रॉस कर जाएगा, इट मीन्स ये बता रहा है कि मेरा वो सर्च वैल्यू जो था वो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, मिड फाइंड करना है। तो आप स्टेप 3 में यही लिख सकते हैं, मिड फाइंड करना। तो मिड फाइंड करने के लिए क्या होता है आपके पास, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं वो इंटीजर डिवीजन का यूज कर रहा हूँ। इंटीजर डिवीजन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मिड जो है हमें इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही चाहिए होगा। फिर स्टेप 4 में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि मेरा एलिमेंट मिड में एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो चेक करना है कोई भी चीज़ को, तो क्या करेंगे हम लोग, कंडीशंस का यूज करेंगे, इफ लिस्ट बॉक्स मिड इज इक्वल टू सर्च वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ मिलता है तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, प्रिंट कर देंगे एलिमेंट फाउंड और स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर वो नहीं मिलता है तो हम लोग क्या चेक करना है, चेक करना है कि मेरा जो मिड है वो बड़ा है सर्च वैल्यू से क्या। तो इफ लिस्ट बॉक्स मिड इज ग्रेटर देन सर्च वैल्यू। ठीक है, अगर बड़ा रहा तो हम लोग को राइट हाफ में ढूंढने का जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि सर्च वैल्यू से हमेशा उधर राइट हाफ में बड़ा एलिमेंट ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, लास्ट असाइन कर देंगे मिड -1। -1 क्यों, क्योंकि हम लोग को फिर से मिड को कंपेयर करने का जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि मिड में ऑलरेडी हमें पता चल गया है कि वो सर्च वैल्यू से बड़ा है, इसी कारण लास्ट असाइन मिड -1। अगर बड़ा नहीं हुआ तो हम लोग को किधर ढूंढने का जरूरत पड़ेगा, बताइए। अगर मिड जो है वो छोटा निकल गया, तो अगर कि हम लोग लेफ्ट हाफ में जाएंगे तो सारा एलिमेंट क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो हम लोग पीछे नीचे ढूंढने का कोई जरूरत पड़ेगा, लेफ्ट हाफ में ढूंढने की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं। तो हम लोग किधर जाएंगे, राइट हाफ में ढूंढेंगे। तो राइट हाफ में ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को अपडेट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट में क्या रखेंगे, मिड +1। +1 क्यों, क्योंकि हम लोग मिड को ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, तो हम लोग मिड +1 रखेंगे। और यहाँ से आपका स्टेप 5 आएगा। ये पूरा स्टेप 3 से स्टेप 4 तक आपका जो है वो रिपीट होते रहेगा। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं रिपीट स्टेप 3 to 4। और ये तब तक रिपीट होते रहेगा जब तक फर्स्ट छोटा या बराबर है लास्ट से। ठीक है, और जब आपका ये लूप कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि मेरा एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ से सीधा हम लोग प्रिंट कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, यही आपका बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 वेरिएबल बना रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट। उसके बाद फिर हम लोग लूपिंग कर रहे हैं, और ये लूप तब तक चल रहा है जब तक फर्स्ट छोटा या बराबर है लास्ट से। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप के अंदर में हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि मेरा मिड वैल्यू क्या है। मिड फाइंड करने के बाद हम लोग कंपेयर कर रहे हैं मिड से, अगर सर्च वैल्यू के बराबर आ जाता है तो वहाँ रुक जाएंगे, हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज हम लोग चेक करेंगे जो मिड बड़ा है छोटा, अगर बड़ा है तो हम लोग को लेफ्ट हाफ में चेक करना है, अगर छोटा है तो राइट हाफ में चेक करना है।
यही इसका सिंपल सा एल्गोरिथम है बाइनरी सर्च का। तो चलिए हम लोग इस एल्गोरिथम का यूज़ करके एक सॉर्टेड लिस्ट से एक एलिमेंट को ढूंढने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक लिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं सॉर्टेड है, पहले 2 3 5 7 9 एंड 11, और इसमें से हमें 9 को फाइंड करना है। तो मेरा स्टेप्स क्या था, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डिफाइन करेंगे। फर्स्ट असाइन क्या रख रहे हैं 0, और लास्ट असाइन क्या रहेगा मेरा लेंथ ऑफ लिस्ट -1। तो लेंथ क्या है मेरा 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 5, लास्ट इज इक्वल टू 5। 5 बेसिकली क्या है, लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 5 था, तो यहाँ 5 आ गया। हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, लूप लगा रहे हैं। लूप क्या है, फर्स्ट इज लेस देन लास्ट, लेस देन इक्वल टू। तो 0 5 से छोटा है क्या, छोटा या बराबर है, हाँ। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग फर्स्ट स्टेप अभी चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट कंपेरिजन या फर्स्ट आइट्रेशन यहाँ पे हम लोग मिड जब निकालेंगे तो मिड क्या होगा 0 + 5 डिवाइड बाय 2। तो 0 + 5 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ से इंटीजर डिवीजन आपको 2 आएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, मिड में LST बॉक्स, मिड मेरे पास क्या आ गया 5। सबसे पहले 5 का 9 से कंपेरिजन होगा, वो बराबर है क्या, नहीं है तो एल्स में जाएगा, और एल्स में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे वो बड़ा है क्या मिड से। तो मिड जो है बड़ा है क्या सर्च वैल्यू से, नहीं है तो फिर एल्स में जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट असाइंस हो जाएगा मेरा मिड +1। तो मिड में क्या था 2 + 1 हो गया 3। अब स्टार्ट मेरे पास क्या है 3, और लास्ट क्या है 5। फर्स्ट आइट्रेशन मेरा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड आइट्रेशन में हम लोग चेक करेंगे फिर से 3 छोटा या बराबर है क्या 5 से, हाँ है। तो अंदर जाएंगे, पहले मिड निकालेंगे। मिड इज इक्वल टू 3 + 5 बाई 2, 3 + 5 8 बाई 2 4, ठीक है। अब 4 आया, 4 पे जब आएगा तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे मिड से। सबसे पहले क्या कर रहे थे हम लोग मिड, तो LST बॉक्स मिड इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, मिड क्या है 4 करेंगे तो क्या आ रहा है मेरे पास, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है 9, यहाँ पे 9 आ गया। सबसे पहले हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि मेरा जो सर्च वैल्यू के बराबर है क्या 9 बराबर है, 9 के सर्च वैल्यू था ना 9 बराबर आ गया। तो यहाँ से हम लोग प्रिंट कर देंगे एलिमेंट फाउंड, और यहीं पर मेरा लूप एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अब और भी कंपैरिजन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है कि कोई भी एक लिस्ट दे देगा, उसमें वैल्यू दे देगा और उसमें बोलेगा कि आपको कितने आइट्रेशन पे वो वैल्यू मिल रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे 9 कितने आइट्रेशन पे मिल गया, 2 आइट्रेशन पे ही मिल गया। अगर लीनियर सर्च करना रहता तो देखिए आपको कितने कंपेरिजन करना पड़ा, 1 2 3 4 5 कंपेरिजन किए, तब आपको जाके पता चला कि मेरा 9 मेरा लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। बट बाइनरी सर्च की वजह से आपको मात्र 2 आइट्रेशन में ही पता चल गया कि आपका जो सर्च वैल्यू है वो लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग ये कितना फास्ट है। अब इसी में मान के चलिए अगर कहीं 9 की जगह पे 12 रहता, 12 को ढूंढने का रहता, तो हम लोग यहाँ तक जा चुके हैं, इधर तो नहीं मिला। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर किए थे तो लास्ट में 9 के बराबर है, 9 12 के बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है। तो हम लोग फिर क्या चेक करेंगे, मिड से कंपेयर करेंगे, मिड बड़ा है क्या, नहीं है बड़ा, मिड मेरा छोटा है। तो थर्ड आइट्रेशन में क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर छोटा है तो फिर हम लोग स्टार्ट में कर देते हैं मिड +1, मिड +1 मतलब 4 + 1 5 हो गया, है ना। और यहाँ पे लास्ट क्या है मेरा, लास्ट भी 5 है, ठीक है। हाँ तो चलिए बाइनरी सर्च का कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ है वो सेम टू सेम है जो हम लोगों ने एल्गोरिथम में देखा था, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। बस एक चेंज मैं ऐड किया हूँ ITR करके, ये बेसिकली आपको बताएगा कितने आइट्रेशन पे आपको वो एलिमेंट मिल रहा है। तो ये ITR वाला जो है, जो मैं आइट्रेशन कितना आइट्रेशन में एलिमेंट मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा है। आप चाहे तो इसे अपने कोड में लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले हमें 2 वेरिएबल का जरूरत पड़ रहा था, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट में हम लोग क्या रख रहे थे 0th इंडेक्स, और लास्ट पे क्या रख रहे थे हम लोग लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स बेसिकली क्या होगा, लेंथ ऑफ एरे देन -1। और इटरेशन में यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और देन ITR +1 प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट हम डायरेक्टली ITR को प्रिंट कर सकें। और हम लोग लूप तब तक चला रहे थे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा लूपिंग था ना, तो लूपिंग तब तक चलेगा जब तक फर्स्ट जो है लास्ट से छोटा या बराबर है। उसके बाद मेरा क्या स्टेप था, मिड फाइंड करना, फर्स्ट + लास्ट डिवाइड बाय 2।
फिर हम लोग क्या चेक कर रहे थे, सबसे पहले मिड चेक करेंगे, मिड सर्च वैल्यू के बराबर है क्या, अगर है तो हम लोग प्रिंट करेंगे एलिमेंट फाउंड इन दिस इटरेशन एंड रिटर्न कर देंगे। और अगर कहीं बराबर नहीं मिला तो हम लोग एल्स में जाएंगे, और एल्स में सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि मिड छोटा है क्या सर्च वैल्यू से। अगर छोटा है तो हम लोग को क्या करना होगा, राइट हाफ में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कि हम लोग लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे तो सारा एलिमेंट और छोटा छोटा ही होता जाएगा, क्योंकि मेरा जो लिस्ट है वो सॉर्टेड फैशन में होता है। और अगर कहीं मिड जो है बड़ा रहा तो राइट हाफ में देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि बाइनरी सर्च के केस में मेरा जो लिस्ट है सॉर्टेड है, और अगर कहीं हम लोग राइट में और देखते जाएंगे तो और भी एलिमेंट बड़ा ही मिलेगा। इसी वजह से हम लोग लास्ट को सेट करेंगे यहाँ से मिड -1 लेफ्ट हाफ में चेक करने के लिए, ठीक है। और जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे ITR+1 कर रहा हूँ, क्योंकि आप नेक्स्ट आइटरेशन में चले जाएंगे हम लोग, इसी वजह से ITR=ITR+1। और ये जब पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और मेरा यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ तो उस केस में हम लोग प्रिंट कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। फिर मैं एक एरे ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग देख रहे होंगे ये एरे जो है सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और यहाँ से हम लोग जब 7 को सर्च करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 7 मेरा प्रेजेंट है, तो आपको रिटर्न होगा एलिमेंट फाउंड इन दिस इटरेशन, ठीक है। और 9 अगर देखेंगे तो यहाँ 9 मेरा प्रेजेंट नहीं, तो बेसिकली यहाँ से एलिमेंट नॉट फाउंड रिटर्न होना चाहिए। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए एलिमेंट फाउंड इन 3 आइटरेशन। 7 मेरा कहाँ था लास्ट में, बट हमको 3 आइटरेशन में ही मिल गया, है ना। लीनियर सर्च में अगर आता तो यहाँ से एक एक करके कंपेरिजन करके आपको 7 तक कंपेरिजन जाता, उसके बाद आपको मिलता। फिर 9 के लिए सर्च करेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तब तक कंप्लीट होगा जब तक फर्स्ट छोटा ना हो जाए लास्ट से, उसके बाद आपको रिटर्न करके देगा एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो आप लोग इसमें कुछ और भी एग्जांपल लेके कुछ और सर्च करने का भी ट्राई कर सकते हैं आपको, और फिर जो भी कोड हम लोगों ने लिखा है ना आप लोग खुद से लिखें और फिर इसको रन करने की कोशिश करें, आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलिए रिकैप कर लेते हैं। हम लोग बेसिकली इस वीडियो में बाइनरी सर्च के बारे में देखें, बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च किस केस में हम लोग लगा सकते हैं, इसका एल्गोरिथम क्या होता है, इसका कोड कैसे लिखा जाता है, और साथ में हम लोगों ने ड्राई रन करके भी देखा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं और आप लोगों को कुछ से सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।